किसी ने पूछा है कि प्रार्थनाएं क्या होती है। क्या जो प्रार्थनाएं हम किसी के लिए करते हैं वह काम करती हैं? हम जीवन भर प्रार्थना ही तो करते रहते हैं और किसकी प्रार्थना करते रहते हैं। अब यह प्रार्थनाएं हम अपने भगवान से ही तो करते हैं। अब यह भगवान बहुत सारे हैं। हर किसी व्यक्ति का भगवान अलग हो सकता है, अलग धर्म का हो सकता है, अलग जाति का हो सकता है, पर इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान हमने चाहे जितने बना लिए हों, प्रार्थनाएं हमने चाहे जितनी तरह की बना ली हों, आपकी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ रह जाती हैं अगर आप प्रार्थनाओं का मतलब नहीं समझते। एक नगर में एक वेश्या रहती थी। उस वेश्या के घर के ठीक सामने एक पंडित का घर था। वह पंडित रोज सुबह शाम प्रार्थनाएं करता, गीत गाता, अपने भगवान को खुश करने की कोशिश करता, नियम से सारे काम करता। एक दिन वह वेश्या और वह पंडित दोनों की ही मृत्यु एक समय पर हो गई। मरने के बाद जब दोनों भगवान की दरबार में पहुंचे, तब पंडित ने उस वेश्या से कहा, तुम तो पापी हो, देखना नरक में जाओगी। वेश्या ने कहा, मैं आपकी आभारी हूँ। यह सुनकर वह पंडित चकरा गया और कहा, मैंने तुम पर कौन सा आभार किया है, मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं। वेश्या ने कहा, आपने देखा नहीं, फिर भी आप मुझे पहचानते हैं। आदमी सब एक जैसे होते हैं। तभी उस पंडित और वेश्या के इंसाफ का नंबर आ गया। दोनों भगवान के समक्ष उपस्थित हुए। पंडित बहुत खुश था, क्योंकि उसे पता था कि उसने वह सारे काम किए हैं, वह सारे कर्म किए हैं जो भगवान को समर्पित किए जा सकते थे। उसने नियम से सारी प्रार्थनाएं की हैं। उधर वह वेश्या अपनी सजा के लिए तैयार थी, पर जब उसने भगवान को देखा तो वह उन्हें देखती ही रह गई। उसने अपने मन में प्रार्थना की, हे ईश्वर, इस जन्म में तो बहुत पाप किए, अगले जन्म में मुझे भी इस पंडित जैसा सौभाग्य देना कि मैं सुबह शाम आपकी प्रार्थना में लीन रह सकूं, और अगली बार जब मैं आपके पास आऊं तो मुझे आपके पास रहने का सौभाग्य मिल सके। अब तो मुझे नरक में ही जाना है और इसके लिए मैं तैयार हूँ। भगवान ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों का फैसला हम बाद में करेंगे। तुम दोनों एक बर्तन में पानी भर लो और उस द्वार से बाहर निकल जाओ। याद रहे, यह पानी तुम्हें नहीं पीना है। उन दोनों ने अपने लिए अलग अलग बर्तन में पानी भरा और वहां मौजूद एक द्वार से बाहर निकल आए। वह एक रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। अचानक उस रास्ते पर गर्मी बढ़ने लगी। वह और आगे निकल गए। गर्मी असहनीय होती जा रही थी। उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। हालत ऐसी हो गई थी कि बिना पानी के उन दोनों में से आग निकलने लगी थी। अग्नि की लपटें उन दोनों में से निकलने लगी थी। तभी रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो आग में जल रहा था। वह चिल्ला रहा था। वह कह रहा था, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दे दो। हजारों वर्षों से मैं यहाँ जल रहा हूँ, मुझे पानी दे दो। उस पानी से यह अग्नि शांत हो जाएगी। उस पंडित ने सोचा कि इस पानी को पीने से अग्नि शांत हो सकती है, तो वह जल्दी से उस पानी को पी गया और उसकी अग्नि शांत हो गई। पर वह वेश्या अभी भी अग्नि में जल रही थी। उसकी पीड़ा असहनीय हो रही थी। उस जलते हुए व्यक्ति ने उस वेश्या से विनती की और पानी मांगा। उस वेश्या ने कहा, हे ईश्वर, पता नहीं इस व्यक्ति ने क्या पाप किए थे, पर मैंने पाप किए थे। यह अग्नि उसी का परिणाम है। जो तूने मुझे दिया है उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। पर इस पानी से इस व्यक्ति की पीड़ा समाप्त हो सकती है, तो यह पानी मैं इसे दे रही हूँ। और उस वेश्या ने वह पानी उस व्यक्ति को दे दिया। पानी पीते ही वह व्यक्ति एक फरिश्ते में बदल गया और उस वेश्या और उस पंडित को अपने साथ भगवान के दरबार में दोबारा लेकर आया। भगवान ने दोनों को देखा और वेश्या से कहा, पुत्री, तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगी, और मेरे पुत्र, तुम अपने आप को पवित्र करने के लिए नरक में जाओगे। यह सुनते ही वह पंडित क्रोधित हो गया और उसने कहा,
भगवान, मैंने आपकी इतनी सेवा की, इतनी प्रार्थना की, इतने सारे नियम किए, फिर भी आप मुझे नर्क भेज रहे हैं, जबकि इस पापी वैश्या को जिसे नर्क में जाना चाहिए आप अपने पास स्वर्ग में रखना चाहते हैं। यह कैसा न्याय है? भगवान ने कहा, तुमने कभी मेरी प्रार्थना की ही नहीं, कभी मुझे याद किया ही नहीं। मुख से भले ही तुम मेरे गुणगान गाते रहते हो, प्रार्थना करते रहते हो, पर तुम्हारे अंतर में मैं नहीं था, यह वैश्या थी। तुम हमेशा सोचते कि वह क्या कर रही है, उसे कौन मिलने आ रहा है, कौन उसके पास से जा रहा है, वह क्या कर रहे होंगे। काश मैं भी गया होता, कुछ ऐसा हो जाए कि मैं जा सकूं और किसी को पता भी ना चल सके। तुम्हारी झूठी प्रार्थनाओं में यही था। पंडित ने कहा, भगवान आप सही कहते हैं और मैं यह बात मानता हूँ, पर इस वैश्या ने तो कोई प्रार्थना भी नहीं की थी, कोई नियम भी नहीं अपनाए थे, फिर भी ऐसा क्यों कि इसे आप अपने पास रख रहे हो। भगवान ने कहा, जब तुम मेरी प्रार्थना करते थे, आरती गाते थे, गीत गाते थे, तब इस वैश्या के मन में यही विचार चलते थे कि यह पंडित कितना भाग्यवान है, भगवान के कितने समीप है। काश मैं भी भगवान के इतने समीप होती, मैं भी उनकी प्रार्थना करती, मेरी पुत्री के अंतर मन में मैं ही छाया रहता। यह सुनने के बाद वह पंडित कुछ बोल ना सका। उस वैश्या ने भगवान से कहा, भगवान जो भी हो आप तक पहुंच सकी, यह इस पंडित भाई को देखकर ही हुआ है। इनके मधुर गीतों ने मेरे मन में आपके प्रति श्रद्धा उत्पन्न की। इन्हें आप यही स्वर्ग में रख लो, इनकी इच्छा पूरी कर दो, भले ही मुझे नर्क भेज दो। वैश्य की बात सुनकर भगवान खुश हो गए। भगवान ने कहा, पुत्री तुम कहती हो तो मैं इसे एक मौका और देता हूँ। एक बर्तन में पानी भरकर उस द्वार से इसे फिर से जाना होगा, उस अग्नि में तपना होगा जो इसे पवित्र कर देगी, पर वह पानी खुद नहीं पीना है। जब इसे कोई मिल जाएगा जो इसका पानी पिएगा, तब वहां से यह वापस आ सकता है। यह सुनकर वह पंडित खुश हो गया और उसने भगवान को धन्यवाद किया। उसने एक बर्तन में पानी भरा और उस द्वार से बाहर निकल गया। वह मार्ग पर आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे उसमें अग्नि जलने लगी। वह तपने लगा, असहनीय पीड़ा को बर्दाश्त करने लगा। वह तेजी से आगे बढ़ा कि उसे कोई मिलेगा जो उसका पानी पी सके, पर उस मार्ग पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। 5000 साल गुजर गए और वह अग्नि में तपता रहा। उसे एक व्यक्ति नहीं मिला जो उससे पानी मांगे। तब एक दिन वह थक कर बैठ गया और उसने कहा, मैं अपने कर्मों से भाग रहा था। जो कर्म किए हैं उसकी सजा तो मिलनी ही है। अब तक मैं भाग रहा था कि मैं बच जाऊं, लेकिन अब मैं इस सजा के लिए तैयार हूं। भगवान जैसी आपकी इच्छा, आपसे केवल इतनी ही प्रार्थना है कि लोग जागृत रहें, वह ऐसे पाप ना करें। यह प्रार्थना कर वह चुपचाप बैठ गया। तभी अचानक उसे आवाज आई, बहुत प्यासा हूँ, पानी चाहिए। वह पंडित उठा और उसने वह पानी उस व्यक्ति को पिला दिया। वह व्यक्ति एक फरिश्ता बन गया और उसे भगवान के समक्ष उपस्थित किया। वह वैश्या वहीं खड़ी थी। उस पंडित को देखकर वह खुश हो गई। वहां उस द्वार के पीछे उस पंडित के 5000 वर्ष गुजर गए थे, पर यहाँ भगवान के पास कुछ पल ही बीते थे। भगवान ने दोनों को स्वर्ग में रहने की अनुमति दी। अब यह कहानी काल्पनिक है, सिर्फ आपको प्रार्थना का मतलब समझाने के लिए है। इस कहानी का बुद्ध से कोई संबंध नहीं है। आपको केवल इतना समझाना था कि प्रार्थनाएं किसी नियम से या मुख से बोले गए शब्दों से नहीं होती। यह शुद्ध अंतर्मन से उठती है, और अंतर्मन से वही उठ सकता है जिसे आप सारा दिन सारा समय सोचते रहते हैं या जिसके बारे में आप कर्म करते रहते हो। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, कहीं आपका कर्म कुछ और ना हो और आपकी मन की स्थिति कुछ और। पूछा था कि क्या प्रार्थनाएं काम करती हैं? हाँ, प्रार्थनाएं काम करती हैं,
पर प्रार्थना या दुआ केवल मुख से बोलने से या कुछ नियमों के साथ करने से काम नहीं करती। आप चाहें जो करें, अगर प्रार्थना आपके अंतर से नहीं आ रही, आपके मन की गहराइयों से नहीं आ रही, तो वह मात्र शब्द ही रह जाती हैं, उनमें शक्ति नहीं होती। और आपके अंदर शक्ति तब उत्पन्न होती है जब आप सत्कर्म करते हैं, आपका अंतर्मन शुद्ध होता है और आपकी प्रार्थना एक व्यापारी की तरह नहीं होती कि आप मुझे यह दे दें तो मैं आपको यह दूंगा। जब आपकी प्रार्थना में धन्यवाद का भाव होता है कि जो मिला मुझे वह बहुत है और जो मिलेगा वह उचित होगा, मुझे केवल इतना दे कि मैं सही कर्म कर सकूं। प्रार्थना में अगर अहंकार की मिलावट है तो वह प्रार्थना किसी काम की नहीं। जब आप प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, उसके साथ हो जाती है। आपने देखा इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनकी प्रार्थना में, जिनकी दुआ में, जिनकी प्रेयर में बहुत शक्ति होती है। वह जो कह दें वैसा घट जाता है, वैसा हो जाता है। तुरंत तो कुछ नहीं होता, पर समय बीतते बीतते वैसा हो जाता है। और ऐसे लोगों को हमने गुरु का स्थान दिया है। पर हर व्यक्ति जिसे गुरु कहते हैं वह ऐसा हो यह जरूरी नहीं है। वह ढोंगी भी हो सकता है, पाखंडी भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। तो अपने अंतर मन को साफ कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए, प्रार्थना में धन्यवाद का भाव रखिए, प्रार्थना में कुछ पाने की कोशिश मत कीजिए। आपका मन अगर विचारों से भरा होगा तो उसमें कभी प्रार्थना समा नहीं सकती। जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो अपनी प्रार्थना पर ध्यान देना कि वास्तव में आप केवल प्रार्थना कर रहे थे या प्रार्थना के साथ बहुत सारे व्यापार चल रहे थे, काम चल रहे थे।